हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस देख चुके हैं कि प्रेजेंट के सेंटेंस को कंटिन्यू में अगर दिया हो तो कैसे हमें उसे ट्रांसलेट करना होता है। तो आज हम लोग पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे कि कैसे पहचानना है और कैसे ट्रांसलेट करना है। तो जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा है कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो आपको लास्ट के वर्ड्स पकड़ने हैं। लास्ट में लिखा है रहा और था से आप पहचानेंगे कि ये पास्ट में है और रहा से आप पहचानेंगे कि कंटिन्यू में है, लगातार काम हो रहा है। लेकिन आपको यह भी समझना है कि प्रेजेंट और पास्ट के जब कंटिन्यूअस होते हैं तो उसमें क्या चीज़ होती है जिससे हमें पहचानना है, और कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा होता है, बट उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी पता हो। जब भी सेंटेंस के अंदर कोई टाइम ना दिया हो, समय ना दिया गया हो, तो ये केवल कंटिन्यू का सेंटेंस है। अगर इसमें टाइम भी दे दिया जाए साथ में तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हालांकि जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहचानते हैं। अभी आपके सामने जो सेंटेंस है वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो जो फॉर्मेशन का तरीका हमें अपनाना है, यानी जो प्रोसेस रखना है, वो आप समझ लें। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो काम को कर रहा होगा वो। फिर उसके बाद हम पास्ट में वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जब ये सब्जेक्ट एक होगा यानी अकेला, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज करेंगे, और जब ये बहुवचन होंगे ढेर सारे तो हम इसके साथ वर का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी होगी। फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमें यहाँ लिखना होता है, यानी वाज और वर्ब के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फिर लास्ट में हम इसके यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जिसके लिए, जिस वस्तु के लिए काम हो रहा है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसको हम लिखते हैं। और उसके बाद सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जिनका कोई एक्स्ट्रा मीनिंग होता है सेंटेंस में, तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से हमें फॉर्मेशन का तरीका अपनाना है। तो उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए लिखा है मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मैं की अंग्रेज़ी होती है आई लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम इसके साथ वॉज। तो आई वॉज, और आई वॉज के बाद में काम कर रहे हैं पढ़ने का, तो हम लिखेंगे रीडिंग। तो आई वॉज रीडिंग, तो लगातार में काम हो रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे आई वॉज रीडिंग। और फिर क्या पढ़ रहे थे, तो अपनी किताब, तो हम लिखेंगे अपनी के लिए माई, क्योंकि यहाँ पर आई यूज़ है इसलिए माई यूज़ करना है, आई का ही पॉजेसिव होना चाहिए। और फिर लिखेंगे किताब के लिए BOO के बुक, तो आई वॉज रीडिंग माई बुक। इस तरह से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट वन ऐसे ही है कि वह बाज़ार से मिठाई खरीद रही थी, तो खरीद रही थी, इतनी बात से हम पता चल लगाएंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है बट कंटिन्यू का। तो वह की अंग्रेज़ी हम यहाँ पे शी लिखेंगे, क्योंकि लास्ट से वर्ड को देखते हुए पता चल रहा है कि यह वह लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, तो शी लिखेंगे। शी के साथ वॉज यूज होता है क्योंकि शी अकेले की बात करता है इसलिए, तो शी वॉज यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस में। और फिर खरीदने की अंग्रेज़ी होती है बाइंग, BUY, तो BUY और इसकी ING बना के लिख देंगे बाइंग। तो शी वॉज बाइंग, और क्या खरीद रही थी, मिठाई, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्वीट, SWEET, तो स्वीट। और कहाँ से, फ्रॉम मार्केट, तो शी वॉज बाइंग स्वीट्स फ्रॉम मार्केट। इस तरह से सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे। लुक एट द नेक्स्ट वन, वे अपना पाठ याद कर रहे थे, अपना पाठ याद कर रहे थे, तो वे की अंग्रेज़ी हम लिखेंगे दे, और दे के साथ में अब वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में था लिखा है इसलिए हमें इस सेंस को देने के लिए वर लगाना होगा। तो लिखेंगे दे वर। याद करने की अंग्रेज़ी होती है रिमेंबर, तो रिमेंबर के साथ हम ING लगा देंगे, रिमेंबरिंग। और इसके अलावा यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं लर्निंग, याद करने का मतलब लर्निंग भी होता है इसलिए, तो वहाँ पे हम लर्निंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दे वर रीडिंग, या दे वर रिमेंबरिंग, या लर्निंग। और इस तरीके से सेंटेंस लिखते हुए लर्निंग के बाद में पाठ याद कर रहे थे, तो दियर लेसन, तो दे वर लर्निंग दियर लेसन। इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ यूज़ करना है। लुक एट द नेक्स्ट वन, मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो लगातार में काम चल रहा था इसलिए कंटिन्यू यहाँ से हम पहचान लेंगे। और फिर लिखेंगे मोहन, स्टार्टिंग में मोहन ये काम कर रहा है तो मोहन लिखेंगे स्टार्टिंग में। और रहा था के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे वॉज, तो मोहन वॉज। और अंग्रेज़ी में गाली देने को अब्यूज़ कहते हैं, अब्यूज़ का ING फॉर्म लिखेंगे अब्यूजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन वॉज अब्यूजिंग। अब किसके नौकर को गाली दे रहा था, तो वो अपने नौकर को गाली दे रहा था, इसलिए मोहन के लिए हम लिखेंगे हिज।
वह अपने दे रहा था इसलिए, तो हिज और नौकर की अंग्रेजी सर्वेंट होती है। तो मोहन वॉज अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, इस तरह सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट वन है कि हम एक मधुर गीत गा रहे थे। तो हम की अंग्रेजी होती है वी, और वी के साथ लगता है वर, तो वी वर। और गाना गाने की अंग्रेजी होती है सिंगिंग, तो वी वर सिंगिंग, और सिंगिंग के बाद अ स्वीट सॉन्ग। लास्ट में हम इस तरह से लिखेंगे, मधुर गीत के लिए स्वीट बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अ स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो आई होप कि पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसका प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू उसे पूछें, और अपने बुक के थ्रू कोई भी आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है उससे आप प्रैक्टिस करें ऐसे सेंटेंसेस का, ताकि आप इसके रूल्स को अच्छे से समझ पाएँ। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल। अभी आप इसका आंसर भी साथ साथ देखते चलें कि ये जितने भी सेंटेंस आपने देखे उसके सारे के आंसर ये हैं। इसे आप नोट करें और इसके साथ में प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।